नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल वाला 2.1 चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का चयन किए हैं जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। अपने पढ़ाई के क्रम में हम पढ़ते हैं कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है किसी को भी हटाने का, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है। उपराष्ट्रपति के संबंध में उसको पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, न कि लोकसभा में। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जाम में तो पहले ही जब स्थान पे क्या देगा, संसद के किसी भी सदन में, लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन आता है के अंतर्गत आपातकालीन की अवधि, अधिकतम अवधि कितनी होती है। आपातकाल की अधिकतम अवधि होती है दोस्तों 3 वर्ष। शुरू में आपातकाल लगाया जाता है 6 माह के लिए और उसे 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पेप्सू राज्य, जिसे अब पंजाब बोला जाता है, वहाँ पे लगाया गया है और सर्वाधिक बार पंजाब में ही आपातकाल की घोषणा अभी तक की जा चुकी है। भारत के राष्ट्रपति जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों, ये बिहार स्टेट से संबंधित परीक्षाओं में आ सकता है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, ऐसे 2 व्यक्तित्व हुए हैं। पहले व्यक्तित्व हैं जाकिर हुसैन और दूसरे व्यक्तित्व हैं जो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। ये दोनों लोग भारत के राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध अरबी सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाए गए। शुद्ध अरबी सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाए थे। और इसके सिक्कों का नाम क्या था, टंका और जीतल। क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों कि शुद्ध अरबी सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाए गए, है ना। और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि ये गुलाम वंश का एक शासक था। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। जैसे बायोगैस में मीथेन गैस उत्पन्न किया जाता है जो खाना बनाने या लाइटिंग के लिए उपयोग होता है। ये प्रक्रिया होती है किण्वन। किण्वन प्रक्रिया का जिक्र होते ही आप 1-2 जगह ये चीज़ और सुने होंगे, शराब बनाने में भी जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, फर्मेंटाइजेशन या किण्वन की प्रक्रिया से ही शराब बनाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ है दोस्तों। इसका 2 आंसर हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य वैसे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के 9 ऑप्शन होने में अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में न हो तो इसे गुजरात में मारेंगे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में दोनों जगह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य। पालीगारो विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। पालीगारो विद्रोह का संबंध दोस्तों है तमिलनाडु से। कहाँ से है, तमिलनाडु से। पालीगारो विद्रोह का संबंध कहाँ है, तमिलनाडु में। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। अब ये देखिए क्वेश्चन, किताब-उल यामिनी की रचना किसने की। आप बहुत जगह पढ़े होंगे किताब-उल हिंद की रचना किसने की, अल-बरूनी ने की। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किताब-उल यामिनी। सबसे पहले क्या करेगा, पहले ही ऑप्शन पर देगा अल-बरूनी, तो किताब-उल हम लोग देखेंगे और मार देंगे अल-बरूनी, जो गलत हो जाएगा। किताब-उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की, लेकिन किताब-उल यामिनी की एक मुस्लिम लेखक था उत्बी। किताब-उल यामिनी की रचना किसने की, उत्बी, न कि अल-बरूनी। अल-बरूनी ने किसकी रचना की, किताब-उल हिंद की। उसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी करंट अफेयर्स में भी ये चर्चा में रहा था, जनजाति रियांग या ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है। रियांग या ब्रू जनजाति का संबंध है दोस्तों त्रिपुरा और मेघालय से।
अधिकतम ये जनजाति त्रिपुरा में निवास करती है, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में मेघालय में भी निवास करती है। तो रियांग या ब्रू जनजाति का संबंध किससे है दोस्तों? त्रिपुरा से। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत लोगों ने तो इस क्वेश्चन को सुना भी नहीं होगा। तेल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? महानदी की। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी। ध्यान रखिएगा, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। इसके अलावा तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी भी एक इम्पोर्टेंट नदी है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। प्रथम शून्य आधारित बजट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। प्रथम शून्य आधारित बजट भारत में कब पेश किया गया? 1983 में। प्रथम शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? 1983 में। भारत में प्रथम शून्य आधारित बजट 1983 में पेश किया गया। शून्य आधारित बजट का अर्थ ये होता है कि पिछले सब लेखा जोखा को छोड़कर एक नए सिरे से बजट की संकल्पना करना ही शून्य आधारित बजट कहलाता है ना। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है ग्रुप डी में दोस्तों। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठक होते हैं, जबकि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, बस अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।